बिहार में एक तरफ दलित वोट बैंक को लेकर एनडीए के घटक दलों में खींचतान नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू बिहार में पोस्टरों के साथ ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब की बार ये मजबूत जोड़ है और एनडीए परिवार में सब कुछ बहुत बढ़िया है। बिहार में पोस्टरों का खेल, एनडीए पर बीजेपी का क्लियर संदेश। पोस्टर में मोदी और नीतीश साथ साथ, क्या है चुनावी बिसात। राजनाथ सिंह का लालू यादव पर प्रहार, बिहार में सियासत जोरदार। इन दो पोस्टरों ने समझा दिया है कि बिहार में इस दफा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पूरा प्लान क्या है। पहले जेडीयू के दफ्तर के बाहर नीतीश और मोदी की तस्वीर वाला पोस्ट छपता है, जिस पर लिखा जाता है कि नौकरी, रोजगार, खुशहाल बिहार, फिर से एनडीए सरकार। आपको बता दें कि इससे पहले जेडीयू के पोस्टरों में फिर से नीतीश सरकार का नारा रहता था। उस पर नीतीश कुमार की फोटो होती थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार के साथ मोदी पोस्टर में नजर आए तो राजनीति में चर्चा जबरदस्त शुरू हो गई। क्या नीतीश कुमार इस दफा कमजोर नजर आ रहे हैं? और अगले ही दिन बिहार के बीजेपी दफ्तर में भी पोस्टर चिपक जाते हैं। इस पोस्टर में भी मोदी के साथ नीतीश नजर आते हैं, यानी बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करती है इस बार चुनाव दोनों के चेहरों पर ही लड़ा जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए ने मोदी और नीतीश का चेहरा तय कर दिया है। इस वक्त हम प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हैं। इसके पहले जेडीयू कार्यालय से कल हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर, बैनर लगाए गए थे और अब बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और स्लोगन दिया गया है यहाँ पर, सोच दमदार, काम असरदार, एक बार फिर से एनडीए सरकार। भले ही बीजेपी अपने दफ्तर पर मोदी के साथ नीतीश का पोस्टर लगाकर यह दिखाने की कोशिश करे कि अब की बार एनडीए में मजबूत जोड़ है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले मंदिर पॉलिटिक्स चली है और सीता मंदिर के लिए 883 करोड़ की बड़ी राशि का ऐलान किया है, उससे यही दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार पर बीजेपी वाली पॉलिटिक्स हावी हो रही है। जेडीयू दफ्तर में ये पोस्टर इस बात की तस्दीक करता है कि एक वक्त में नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता और ताकत हुआ करती थी, वैसी लोकप्रियता और ताकत अब नहीं बची है और शायद इसीलिए नीतीश कुमार को भी मोदी की ज़रूरत महसूस हो रही है। जिस दिन ये पोस्टर जेडीयू कार्यालय में लगाया गया, उसी दिन नीतीश सरकार ने सीतामढ़ी में मां जानकी का एक भव्य मंदिर बनाने का भी ऐलान किया, और ये इस ओर इशारा करता है कि आज सरकार के मुखिया भले ही नीतीश कुमार हो, लेकिन बीजेपी इस सरकार में अपना एजेंडा लागू करने में कामयाब हो रही है। बीजेपी इस दफा बिहार चुनाव में पूरी तरह से सवार होने की कोशिश कर रही है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार पहुंचकर बिहार के बीजेपी विधायक, सांसद, एमएलसी समेत करीब 1200 नेताओं के साथ बैठक की। बीजेपी की इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राजनाथ सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर जोरदार वार किया। साथियों, लालू जी कहते थे कि उन्होंने बिहार को स्वर्ग नहीं स्वर दिया है। याद होगा आपको, उन्होंने कहा स्वर्ग नहीं स्वर्ग दिया है। लेकिन वे साथियों, ये सच है कि उन्होंने बिहार को न स्वर्ग दिया, न स्वर दिया और न बिहार को स्वाभिमान दिया। बस दिया यदि लालू जी ने तो डर दिया, भ्रष्टाचार दिया और दबंगों का राज दिया। बिहार सरकार में लालू यादव पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान पर राजनाथ सिंह ने लालू यादव को घेरा तो नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे मंत्री हों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि वही बिहार जिसे दुनिया कभी हिकारत से देखती थी, आज वह प्रेरणा बन सकता है और बन रहा है। बिहार में राजनाथ सिंह की मौजूदगी को डिकोड करते हैं, पहले प्रधानमंत्री मोदी और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मतलब साफ है, चुनावी प्रबंधन में माहिर बीजेपी अपने चुनावी अभियान को और रफ्तार देने में लग गई है। आपको बता दें कि 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी का 5 बार बिहार दौरा होता है। बिहार से ही पीएम मोदी का पहलगाम हमले पर पहली बार पाकिस्तान को जवाबी पैगाम आता है। बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार जातीय जनगणना शुरू कर देती है और उससे पहले केंद्रीय बजट में बिहार के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं।
इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का ये अपमान कभी नहीं भूलेंगे। अब की बार बिहार में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है और हर समीकरण को साधने के लिए मेगा प्लान बना रही है। शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।